क्या रोजरी विनती करना रट लगाना है जो यीशु ने मना किया था? साल था 2010 का। उन दिनों में इंटरनेट का इस्तेमाल करना एक लग्जरी था। तब मैं फेसबुक में बहुत एक्टिव थी। तब एक क्रिश्चियन ग्रुप में एक बंदे ने मुझसे यह पूछा, क्या रोजरी विनती करना रट लगाना है जो यीशु ने मना किया था? उस भाई को उत्तर देने के लिए मैंने अपने बाइबल को फिर से पढ़ा। आप लोगों के मन में भी यही सवाल होगा। अगर है तो यह रहा इस सवाल का जवाब। मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 7वें वचन में यीशु ने यह कहा है, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। अंग्रेजी अनुवाद यह रहा, But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking। बहुत सारे लोग इस वचन का इस्तेमाल करके रोज़री पर ऑब्जेक्शंस उठाते हैं, क्योंकि रोज़री में प्रणाम मरिया प्रार्थना को बार बार दोहराया जाता है। तो क्या रोज़री विनती करना यीशु के शिक्षा का उल्लंघन है? चलिए देखते हैं। बाइबल के अलग अलग ट्रांसलेशंस में अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे इन प्रेइंग डू नॉट हीप अप एम्प्टी फ्रेजेस या फिर कुछ और। यह सारे शब्द ग्रीक भाषा का मी बैटलोगेसेट का अनुवाद है। मी का मतलब होता है मना करना। यीशु हमसे कहते हैं कि क्या ना करें। बैटलोगेसेट वर्ड सिर्फ एक ही जगह नए नियम में दिखाई देता है। उस टाइम के ग्रीक लिटरेचर में भी उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। उसका संबंध बैटोज शब्द से है, जिसका मतलब है हकलाना। अगर इसका मतलब हकलाना है, यह हो सकता है कि यीशु कोई मुहावरा यूज कर रहे हों। रोमन एम्पायर के राजा क्लॉडियस, जो यीशु के मृत्यु के बाद राज करते थे, वे हकलाते थे, पर गैर यहूदी प्रार्थना करते वक्त हकलाते नहीं थे। इस मुहावरे का क्या अर्थ हो सकता है, जिसका जवाब आपको अगले वचन में मिलेगा। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। Do not be like them, for your father knows what you need before you ask him। यीशु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रार्थना करते वक्त हकलाते हैं या बार बार दोहराते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आपका आइडिया ऑफ गॉड क्या है। हमारा गॉड ऐसा गॉड नहीं है कि जो हमें नहीं जानता हो, उससे मीठी मीठी बातें करके मनाना पड़े या मस्का लगाना पड़े। गॉड सब कुछ जानते हैं। इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, वो जानता है कि आपके दिल में क्या है। गॉड दयालु हैं, उन्हें अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। सो यीशु के कहने का मतलब यही है कि पैगन्स की तरह भगवान को मस्का लगाने मत लग जाओ। अगर आप इस वचन में स्पेसिफिकली वेन रेपिटिशंस पर फोकस करना चाहते हैं, तो बाइबल में ही उसके एक से ज्यादा उदाहरण मिलेंगे। यीशु ने लूकस के सुसमाचार में 18वें अध्याय में एक दृष्टांत दिया है, एक अधर्मी न्यायकर्ता का दृष्टांत। यह दृष्टांत हमें यही समझाता है कि हमें बार बार प्रे करना चाहिए। अगर हमारे प्रेयर्स का जवाब भगवान ने नहीं दिया है, तो हम फिर से प्रे कर सकते हैं। लूकस का सुसमाचार 18वें अध्याय में यीशु कहते हैं, अगर वो अधर्मी न्यायकर्ता विधवा के बार बार तंग करने पर अगर उसे न्याय दिलवा सकता है, तो क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? लूकस का सुसमाचार 18वां अध्याय 7वां वचन। यीशु ने अपने चेलों से यह कहा था कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लूकस का सुसमाचार 18वां अध्याय 1 वचन।
क्या यह दृष्टांत रेपिटेशन का उदाहरण नहीं है? दूसरा दृष्टांत हमें मिलता है लूकस के सुसमाचार के 11वें अध्याय में वचन 5 से 8 तक। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ वो मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वो उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। क्या यह एक दृष्टांत नहीं है कि बार बार मांगने से मिल जाता है? अब हमें पता चलता है कि बार बार प्रार्थना करना खराब बात नहीं है। तो क्या सेम शब्दों को बार बार दोहराना बुरी बात है? हमें यह कैसे पता चलेगा? मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में 9 से 13वें वचन में यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यीशु उन्हें एक मॉडल प्रेयर देते हैं जिसको दोहरा सकते हैं। पिछले 2000 सालों से सारे ईसाई इसे दोहराते आए हैं। बाइबल में हम बहुत जगह रिपेटिटिव प्रेयर्स को देख सकते हैं। एक ऐसी बुक है साम्स या फिर स्तोत्र ग्रंथ, वो गीतों के रूप में है जिनको रिपीट करना होता है। साम्स को लिखा ही ऐसे गया है कि हम उन्हें दोहरा सकें। उदाहरण के तौर पर साम 136 वो एक थैंक्सगिविंग प्रेयर है जिसका नाम ग्रेट हलल है। इसे यहूदी पासओवर मील के बाद गाती हैं। यीशु यहूदी थे तो उन्होंने भी आखिरी भोजन के बाद उसे गाया था, जिसका जिक्र हमें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24-30वें वचन में और मार्कुस का सुसमाचार 14वें अध्याय 26वें वचन में इसका जिक्र मिलता है। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। साम 136 क्या है? साम 136 लिटनी की तरह है। जैसे हम लिटनी में हम भगवान के पास बहुत सारी याचिकाएं करते हैं, साम 136 ऐसे शुरू होता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अगले 25 वचनों में भी हम उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है इस भाग को रिपीट करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यीशु को प्रॉब्लम रेपिटेशन से नहीं है, बल्कि इससे है कि हम दिल से प्रार्थना करते हैं या नहीं। अगला रेफरेंस हमें मिलता है रेवलेशन में यानी प्रकाशना ग्रंथ में। रेवलेशन 4 अध्याय के 8वें वचन में चारों प्राणियों के 6 पंख हैं। वे भीतर बाहर आँखों से भरे हुए हैं और दिन रात निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। अगला रेफरेंस हमें मिलता है इसायाह का ग्रंथ 6 अध्याय 3 वचन में, और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। यह सारे रेफरेंसेस बाइबल में अलग अलग जगहों पर आने वाले रेपिटिशंस के उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं यीशु ने भी एक प्रेयर को बार बार दोहराया है? मत्ती के सुसमाचार 26वें अध्याय 3 बार यीशु एक ही तरह के शब्द इस्तेमाल करके प्रार्थना करते हैं। वो शब्द थे, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। मत्ती 26वें अध्याय 39वां वचन। वही शब्दों को यीशु 42वें और 44वें वचन में भी यीशु इन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल करके प्रार्थना करते हैं। इससे बेटर एग्जाम्पल हमें कौन सा मिल सकता है? पर क्या हम कैथोलिक सही से मन लगाकर रोजरी प्रार्थना करते हैं? कुछ कलीसियाओं में इतनी स्पीड से रोजरी को प्रे की जाती है जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो, तो कहीं इतना स्लो कि बंदा बैठे बैठे ही सो जाए।
रोज़री को हमेशा यीशु के जीवन के भेदों पर मनन चिंतन करने वाला प्रेयर ही रहने दीजिए। इसको किसी भी कीमत पर मैकेनिकल प्रेयर बनने मत दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।